पूरे पूरे इंडिया के अंदर जो सिचुएशन बना रही है गवर्नमेंट, वो आपको पूरी तरह पता होगा कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, यानी 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए ये सरकार किस हद तक जा सकती है कि इंसानियत शर्मसार हो रही है। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, सिर्फ वहीं दंगे हो रहे हैं। आप सोचिए कि वहीं दंगे क्यों हो रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। पूरे तौर पे प्री प्लान्ड तौर पर कुछ भी नहीं इनके पास बचा है। इन्होंने सारा कुछ बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, जितनी सरकारी गवर्नमेंट की कंपनीज थी उनको बेच दिया, और पूरी तरह फाइनेंशियल लेवल पर हिंदुस्तान के लोग को इतना इकोनॉमिक फाइनेंशियली नीचे ला दिया है इन्होंने कि हर भारतीय जो है, हर इंडियन जो इस दुनिया हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है उस पर भी कर्ज है। तो इन सारी असफलताओं को, सारी अपनी अनसक्सेसफुल को छुपाने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ कि किसी तरह से सारे लोगों का फोकस हिंदू मुस्लिम हो जाए, और हिंदू मुस्लिम जब हो जाएगा तो रियल इशू से लोगों का ध्यान हट जाएगा, और जिस तरह से ध्यान हट जाएगा तो जहां बस 7 से 8 महीना बचा हुआ इलेक्शन को, उस इलेक्शन को ये किसी तरह से जीत जाएंगे कि लोगों को इतना पोलराइज कर दिया, इतना दिमाग में उनका जहर डाल दिया जाएगा कि वो अपने इशू को समझ नहीं पाएंगे। उनको इस बात का, लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप सोचिए, आप गौर कीजिए कि कभी किसी नेता का बेटा कभी दंगे में मारा जाता है, कभी कैबिनेट मिनिस्टर, कभी स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर उनका बेटा कभी दंगे में मारा गया। आज तक आपने सुना? कभी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? कि उनके पास, उनके बेटे, आपके पास उनका इतना टाइम नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे टाइम लाए कि किस तरह से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना के रखा जाए इंडिया के अंदर और उन पर रूलिंग किया जाए। आपको पता है, बगैर किसी क्रिकेट के बड़े बड़े सुरमा बैठे हुए हैं, मगर उनको जगह नहीं मिलती है। मगर आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर एक मिनिस्टर है, उनका बेटा एयरलिफ्ट किया जाता है बीसीसीआई के अंदर, और डायरेक्ट उसे सेक्रेटरी की पोजीशन दी जाती है। तो उनके जितनी भी जो लीडरशिप की क्वालिटी है जो है, वो चीज़ जान रहे हैं कि अगर जनता बेवकूफ़ बनेगी, सारा सिस्टम बेवकूफ़ रहेगा तो वो हमारी गुलामी करेगा। इसीलिए वो आपके बच्चों को हिंदू मुस्लिम करा के, वो किसी तरह से, आप सोचिए कि आज तक कभी भी दंगे के अंदर आम लोगों के अलावा किसी का कुछ होता है क्या? कभी सोचे कि आपने किसी के नेता का, किसी बड़े लीडर का, जो यहाँ का सीएम है, उसके पास कुछ हुआ? तो एक आदमी सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों की बलि चढ़ा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको इस बात की महसूस हो रहा है कि उसकी सत्ता बची रहेगी और वो सत्ता पे काबिज रहेगा, पता नहीं 5 साल नहीं 50 साल। और जबकि उसका इतना बड़ा धोखा है कि इस दुनिया में आज तक की हिस्ट्री है, इस वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे दुनिया के अंदर, कि आज तक कोई भी इंसान सत्ता को जुल्म से नहीं बचा के रखा है। आप देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा किया, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल चला जाएगा। और उसकी ऐसी होती हालत कि सत्ता के जितने भी बड़ी लालची और लोभी जो इंसानों की बलि चढ़ाते हैं सिर्फ अपनी सत्ता पे काबिज होने के लिए। आप देखिए किस तरह से मेवात के अंदर आम लोग, हिंदू मुस्लिम कोई ये नहीं है, आम लोगों का घर ढहा जा रहा। पहले तो घर जलाए गए, पूरा एकदम प्री प्लान्ड तौर पे घर जाए, अब उसके बाद बुलडोजर। आपको घर बनाने के लिए तो आपकी जिंदगी, आपको नहीं, सरकार को एक पैसा नहीं निकलता है कि उस पर 50 गो इंक्वायरी पहले बैठाते हैं, और अभी घर ढहाने में आप 1 नंबर पे आगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आप इस बात को भी छोड़ दीजिए कि वो हिंदू या मुसलमान है, मगर आप ये एक बात बताइए कि आपके पास इतनी पुलिस रहते हुए दंगा कैसे हो जाएगा? आपके पास इंटेलिजेंस, ये पत्थरबाजी है कि इंटेलिजेंस आपकी पत्थरबाजी की इनपुट नहीं दे पा रही है, और आप देश की सुरक्षा कीजिएगा। आपकी सरकार कहाँ चली गई, आपकी सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो ये सारा प्री प्लान्ड होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ उसी स्टेट में दंगे हो रहे हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उनके पास कुछ भी बचा नहीं है बताने के लिए। 5 साल उन्होंने किसी तरह से धोखा देके सत्ता पे काबिज रहे, फिर अगला 5 साल जो अभी चल रहा है उस पर काबिज नहीं। अब वो चाह रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, कौन सी चीज़ हम बताएं लोगों को कि आपकी आय बढ़ गई, किसानों की आय दुगुनी हो गई। उनको पता है कि जो किसानों की आय दुगुनी की आज वो इस हालत में कि सुसाइड करने पर है, कि उनका जितना लागत है वो नहीं निकल पा रहा। तो कुछ भी बताने के लिए बचा नहीं, कुछ भी जनता को देने के लिए बचा नहीं। तो अब करेंगे क्या? अब उनको यही चीज़ करना है, सिर्फ किसी तरह से दंगा कीजिए, पोलराइज कीजिए, और उसके बाद वोट बैंक बना के किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके आप सत्ता पे काबिज हो जाइए। बस इसलिए सारे लोगों से गुजारिश है कि आप इस बात को समझिए और पूरी तरह से इस बात को
जहन नशी कीजिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से इसको अपने सिस्टम की हिंदू मुस्लिम करने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है कि इसमें जितनी भी अच्छी गवर्नमेंट आई या नहीं, लोग अच्छे रहे हैं तो सारा सिस्टम अच्छा रहा है। आपके बच्चों को आपका एजुकेशन सिस्टम तबाह किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है कि वो किसी तरह पढ़े नहीं, वो अनपढ़ रहे, वो किसी तरह से वो हाइपर नहीं जाए, बस मेरी गुलामी करते रहे वो, और इसी के लिए दंगा भड़काया जाता है सारा कुछ। कभी आपने सोचा कि उस दंगे में कभी कभी आपने देखा कि आगे पर झंडा लेके कभी किसी नेता का बेटा बैठा हो, कभी कैबिनेट मिनिस्टर, कभी डिफेंस मिनिस्टर, या कभी कोई भी मिनिस्टर का बेटा, किसी मिनिस्टर का बेटा कभी रहा हो दंगा में? आज तक आपने सुना कि कभी कोई दंगे में मिनिस्टर का बेटा मारा जाता है? नहीं मारा जाता। क्यों नहीं मारा जाता? कि उसको बेवकूफ़ बनाना है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, और लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी तरह सत्ता पे काबिज रखना है। इसलिए ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी संवारिए। इसमें का एक नेता भी आपको एक रोटी की दूर की बात है, आपको 1 रुपये से भी आपकी मदद करने नहीं पहुंचेगा। और ये बात याद रखिए कि आपका वक्त आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, सिर्फ सत्ता पे काबिज रहने के लिए, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा हिंदू मुस्लिम कराया जाता है, ताकि लोग असल इशू से अपनी ज़िंदगी, सारा उनका जो इमोशंस होता है, उनकी भावनाओं से खेल कर किसी तरह से हम सत्ता के सिंहासन पर काबिज रहे। इसलिए ध्यान दीजिए और किसी तरह से इस गवर्नमेंट को आप समझिए, इसके 10 साल की पूरी सिस्टम को समझिए कि इसने क्या आपके साथ दिया है, और सही गवर्नमेंट को चुनिए, समझे? नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी को ये इसी तरह से हर एतबार से फाइनेंशियली आपको तोड़ देंगे और आपको बताएंगे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। इसलिए ध्यान दीजिए। और पूरी तरह से जो फैलाया जा रहा है, झूठ की एक मशीनरी को लगा दिया गया है पूरी तरह से, कि वो आपके सामने झूठ परोसता रहे और सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलने वाले न्यूज़ को वो प्रमोट करता रहे। असलियत ज़मीन की कुछ और होती है और आपको दिखाया कुछ और जाता है। तो सारा सिस्टम, सारा गेम प्लान चला रही है गवर्नमेंट, ताकि किसी तरह से आप सोचिए ना, बड़े बड़े जो गवर्नर, सतपाल मलिक को आप देखिए कि उन्होंने बाज़ाब्ते कह दिया है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी बड़े मंत्री का मर्डर तक कराया जा सकता है इस गवर्नमेंट में, ताकि पोलराइजेशन की कितने दंगे कराए जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। और आप देख लीजिए, एक के बाद एक दंगे हो रहे हैं, हर जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए दंगे कराए जा रहे पड़े। आप सोचिए कि आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट को क्या है, वो किस एतबार से लोगों की सुरक्षा करती है कि उसको इतनी सी भी उसको इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिल रही है। तो ये सारा गेम प्लान है, इसलिए आप समझिए और सारा फोकस कीजिए 2000 ऐसी गवर्नमेंट को जो आपकी ज़िंदगी भर आदमी लगा के मेहनत करके अपने आशियाने को बनाता है, अपनी ज़िंदगी को एक बच्चों को अपने उसके ऊपर कितना खर्च करके एक बड़ा करता है एक माँ बाप की सरमान से, और उसको बर्बाद कर देना, उसकी ज़िंदगी से खेल जाना और उसकी ज़िंदगी से खेल के अपनी सत्ता को बनाना और उसके इमोशंस और भावनाओं से खेल के सत्ता पे काबिज होना, ये हाल हो गया। अब सोचिए कि ऐसी हुक्मरानी के अंदर आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतर जगह है कि वो ज़िंदगी से उनको साइड कीजिए और ऐसे लोगों को लाइए जो आपका ख्याल रखें और आपके दर्द को अपना दर्द समझें, और ऐसी गवर्नमेंट को लाइए कि जो आपकी बेहतरी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनल के तौर पर आपके लिए बेहतर कर सके, आपकी जनरेशन के लिए अच्छा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।